आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यीशु मसीह की संतान, सन एंड डॉटर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और 12 पद में पाया जाता है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये वचन बताता है कि एक साधारण जब परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, एक साधारण व्यक्ति भी यीशु मसीह के परिवार का हिस्सा बन सकता है। अधिकार, एक्सोशिया शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि कानूनी हक और हमारा सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह के परिवार में शामिल हो गए हैं। यह एक राजा के द्वारा आधिकारिक रूप से प्राप्त होता है। उस समय यहूदी लोग मानते थे कि वे केवल अब्राहम के वंशज होने के कारण परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना ने इस धारणा को चुनौती दिया कि परमेश्वर का बच्चा होना शारीरिक जन्म या वंश पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पे विश्वास करने पर निर्भर करता है। यूहन्ना का सुसमाचार उस समय दिया गया जब लोग ज्ञान की ओर और कह सकते हैं कि शान संबंधी ज्ञान की ओर जो है भाग रहे थे। यूहन्ना ने स्पष्ट किया कि मुक्ति किसी गुप्त ज्ञान से नहीं, बल्कि यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा मिलती है। पहली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण करने का अर्थ उसे अपने जीवन के स्वामी और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है एवं अपने हृदय में उसे आमंत्रित करना है। जब तक हम उसको निमंत्रण नहीं देंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसलिए हमें यीशु मसीह को निमंत्रण देना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है, यानी कि यह एक एडॉप्शन यानी कि दंतक पुत्र और पुत्री की तरह है। जब परमेश्वर हमें अपनाता है तो हमें वे सभी आत्मिक अधिकार मिलते हैं जो एक वारिस को मिलते हैं। तीसरी बात जो है, उसके नाम पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ है कि उसका क्रूस पर जाना, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान और परमेश्वर पर हमें पूरा और पूरा भरोसा है। क्योंकि विश्वास जो है, बाइबल बताती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। विश्वास मन और हृदय का भरोसा है। ग्रहण करना, उसको अपने जीवन में जगह देना, ताकि हम अधिकार के साथ कानूनी और आत्मिक रूप से उसके बेटे और बेटी बन सकें। हम अपने कर्मों से इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल विश्वास के साथ लिया गया निर्णय हमें अनंत जीवन तक ले जा सकता है। हमें ये स्वीकृति देनी होगी कि यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है। अपने जीवन की बागडोर उसके हाथ में दे देना होगा। ये विश्वास करना होगा कि विश्वास के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो हमारे अंदर है। मसीह परिवार में पैदा होने से हम यीशु मसीह की संतान नहीं बनते हैं। ना तो शरीर की इच्छा और ना मनुष्य की इच्छा से हम यीशु मसीह की संतान नहीं बन सकते हैं। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु
अनंत जीवन पाएँ। हम सबको जो है उसने अनंत जीवन का भागीदार बनाया है, यदि हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। एक पिता के रूप में परमेश्वर हमारी रक्षा, सुरक्षा और देखभाल का उत्तरदायित्व लेता है। हम मसीह में नई सृष्टि हो गए हैं। कोई भी हमें मसीह से अलग नहीं कर सकता, छीन भी नहीं सकता है। दुष्ट बहुत कोशिश करेगा, परंतु वो हमें मसीह से कभी भी छीन नहीं सकता है। इस संसार की सभी ताकतें यीशु मसीह के नीचे हैं और एक झटके में यीशु मसीह उन्हें अधोलोक में फेंक देता है। इसलिए डरे नहीं। बाइबल में 365 डेज में लिखा हुआ है कि डरो मत। ये 365 दिन के लिए लिखा हुआ है। इसलिए जब रोज सवेरे उठते हैं तो उसे यीशु मसीह के नाम से क्लेम कर लें। डरो मत, यीशु मसीह के नाम से मैं क्लेम कर लेता हूँ। हर डर और भय हमारे जीवन से चला जाएगा। किसी प्रकार का डर और भय हमारे जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह से के सामने अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों से यही चाहते हैं। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष मिले। आमीन।